us how great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Presence of hope, presence of hope, Prabhu Yishu ki. Oh, kitna mahan, kitna mahan, kitna mahan, kitna mahan. Presence of hope, Prabhu Yishu ki. Oh yes, kitna mahan, kitna mahan, kitna mahan, kitna mahan, kitna mahan, kitna mahan permission. Oh, great and mighty Lord, name above all names. You're worthy of all praise. There's no one like you, Jesus. Be glorified today. Name be lifted up high above all. Jesus, wonderful Savior. Oh, be glorified, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, be glorified. Lord, we welcome you. Thank you for your presence. Jesus. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। और हम जानते हैं परमेश्वर आज आप तैयार है और छूने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा है आज सभी ये पूरा सभा और हर एक लोग जो यहाँ मौजूद है सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर ये चाहे हमारे प्रार्थना की आपकी इच्छा पूरी हो, जो तेरी इच्छा है, जो चीज़ आप चाहता है वो आज आप करे आज हमारे मन में, हमारे हृदय में, और खासकर अपने अभिषेकता प्रचारक पर रहे, जिसे वह वचन को लाएगा, हमें सिखलाएगा। तेरी ओर से ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमें समझाए, सिखलाए, हमें बुद्धि ज्ञान दे कि हम जो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर वही हम करेंगे। धन्यवाद, हर एक जन पर तेरा आशीष रहे, अभिषेकता रहे और इस वचन पर, और हर एक चीज़ पिता परमेश्वर आपके महिमा और बड़ाई के लिए होगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ज़्यादा लोग यहाँ पर शायद आप जानते हैं पादरी को, लेकिन हम लोग खुश है कि आज हमारे साथ में, खुश हूँ सबको देख कर यहाँ पर। सो हैप्पी टू सी यू ऑल हियर टुनाइट, गॉड ब्लेस यू।
And we have this very special man. He has been in the ministry for many years. बहुत वर्षों से प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा है. और मैं एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ. नांदी में कुछ वर्ष रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हवाई में काफ़ी दिन तक वहाँ पर पादरी के काम किया. और जब वो हवाई में था तो हम लोगों के लिए एक भारी आशीष बना, क्योंकि जो कोलंबो चर्च है, कितने लोग कोलंबो के हैं? कोलंबो ग्रुप नंबर थोड़ा कमती हो गया कोलंबो के. बट गुड टू सी यू. पादरी यहाँ कोलंबो का पादरी सुरेश. कोलंबो चर्च जो है उसका आधा से ज़्यादा बिल्डिंग पादरी के जो चर्च वहाँ पर था हवाई में, वहाँ से एक ग्रुप आया. नहीं जानता कितना लोग रहा, बट probably 10 people हवाई से आकर और उस बिल्डिंग को बनाया. प्रेज द लॉर्ड. 2 हफ्ता के बीच में वे लोग जो फाउंडेशन से लेकर राफ्टा पूरा कंप्लीट कर दिया. प्रेज द लॉर्ड. हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग खाली फाउंडेशन बनाया था, लेकिन फ्लोरिंग, आई शुड से फ्लोरिंग, फ्रॉम द फ्लोरिंग वुडन बिल्डिंग है, छत, रूफ, एवरीथिंग विद इन 2 weeks. प्रेज द लॉर्ड. वो लोग वहाँ से आकर किए थे. एंड दैट वाज द ब्लेसिंग वी रिसीव फ्रॉम हिज चर्च इन हवाई. सो परमेश्वर के आशीष हमारे पर है. और फिर तब से हमारा मिलन सब लंबासा के जन. लंबासा कितना लोग यहाँ पे? बहुत लोग लंबासा के. All right, so rejoice, we got the Lambasa man here is going to preach. और लंबासा में काफ़ी काम किया, अभी भी कुछ प्रचार के काम किया वहाँ पर अभी हाल ही में. And then he's back in Suva. I asked him several weeks ago, you come here with us for a few days. And I'm glad that he came. And so just open up your heart, allow the Holy Spirit to come and minister to you. परमेश्वर के आत्मा को मौका दो. भूल जाओ बाकी सब समस्या वगैरह बवाल जो हो रहा है. Just concentrate upon the presence of the Lord. और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहेगा. God has something special for you between today, tomorrow, day after tomorrow. And I know that God will bless you if you open up. God bless you, brother. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब. मैं अत्यंत खुश हूँ आज आपके बीच में उपस्थित होने के लिए. मैं जानता हूँ प्रभु के योजना ऐसे. One thing about this church that has always blessed me is that हर साल जब ये साल शुरू होता है, they have this special time where they lead the church to seek the Holy Spirit of God. एक चीज़ मैं पादरी साहब के हर समय बहुत ही उत्साह पाता हूँ उससे कि उसके हार्ट में एक ही डिज़ायर है. He's got one desire in his heart, that the Holy Spirit will come and visit this church in a very powerful way. He has always cried for that. He always wants the Spirit of the Lord. After doing ministry for 60 years, he has seen that only the Holy Spirit makes the difference. Nobody else can make the difference. We can sit in the church, we can come, we can have all the knowledge of the word, but when the Holy Spirit comes, that's when you begin to find the work that God has called you to do. So we are so thankful for what God is doing. And I want to very quickly just help us to understand. Is baat ko nahi bole. I'll just do Hindi and English together. Is that okay? Tala? Okay. We're going to talk about the Holy Spirit in evangelism. परमेश्वर के पवित्र आत्मा evangelism में कैसे आता. Why evangelism? Why do we need evangelism? Evangelism simply means take the good news to those who are struggling, or those who are unfortunate, or those who are having a problem. तो अगर हमें evangelism करना है तो हमें पवित्र आत्मा की बेहद ज़रूरत है. बगैर पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे. प्रभु यीशु मसीह बहुत ठीक से हमसे इस बात को कहा कि तुम सामर्थ को पाओगे तब जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा. Acts chapter 1 verse 8 में ये बहुत सरल रूप से प्रभु यीशु मसीह ने कहा. और हम इस पे विचार कर सकते हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम जाके इंतजार करो यरूशलेम में ऊपरी मंजिल में इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर न आए. Why did he say that? Why is there so much an urgency in the word of Christ when he said go and wait in Jerusalem, don't go anywhere, don't do anything, don't move any side, just wait in Jerusalem until you receive the power from on
on high. For when the Spirit comes upon you, then you will receive the power. Amen. So प्रभु यीशु मसीह जानता है कि ये जो मिनिस्ट्री है, परमेश्वर के काम है, ये हमारे ज्ञान और बुद्धि से नहीं होगा, ये हमारे समझ से नहीं होगा, ये परमेश्वर के वचन से सिर्फ नहीं होगा. It takes the power of the Holy Spirit for us to be empowered to do what God has called us to do. Praise God. So with that, we have to understand the urgency and the need that each one of us needs to have for the infilling of the Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा वो है जो हमारे जीवन में बड़े-बड़े काम करना चाहता. First of all, when the Holy Spirit comes, He's going to work in me first before He'll work through me. अगर वो हमारे अंदर में नहीं काम किया है तो हमारे द्वारा वो बहुत काम नहीं कर पाएगा. Because the Holy Spirit, remember the word Holy Spirit, well, He's a Holy Spirit. Holy means that He is set apart. He is God's Spirit. He is pure. He is holy. And when He comes upon us, He brings in us a spirit of holiness or a spirit of separation unto God. Praise the Lord. कि हम लोग जब holy people है, that means we are separated unto God. We are set apart for God. Then the Spirit of God comes. तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को छू सकता. बहुत से लोग हैं, हम पवित्र आत्मा को चाहते हैं लेकिन अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, अपने तौर तरीके नहीं बदलना चाहते. We don't want to change our lifestyle, we don't want to change our habits, but we somehow want the Holy Spirit to come. Well, guess what? You can wait till Jesus comes. You might not receive that until you have decided that you want to change and you want the Holy Spirit to come and do a greater work in and through you. Praise God. Amen. Give a hand clap to the Lord if you believe that. हम लोग उस जगह पे, we are living in an era, in a time when God desperately and longingly wants to pour His Spirit upon all flesh. Remember in the book of Acts chapter 2 verse 38, this is what it says, in the last days I will pour my Spirit upon all flesh. In the last days, Jesus said, I will pour my Spirit through the prophet Joel in Joel chapter 2. In the last days I will pour my Spirit upon all flesh. And we ask the question, why? Why do we need the Holy Spirit? Why does God have to pour His Holy Spirit? Why can't we just live our lives with the Word of God? Live our lives being a member of a church. Live our lives just coming to church and praying every now and then. Why is it so important that God says, in the last days I will pour, I will pour, I will pour means there will be an abundant outpouring of the Spirit of God. Why is that? Because God wants to empower the church. Hallelujah. परमेश्वर चाहता कलीसिया को ऐसे सामर्थी बना दे, so that हमारे जो कलीसिया, we, the church of Jesus Christ, moves in the power of the Holy Spirit, that signs and wonders will follow everywhere we go. Hallelujah. Praise God. हम लोग कभी-कभी सोचते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ सिर्फ पादरी लोगों के लिए या सिर्फ बड़े-बड़े लीडर्स के लिए, but बाइबल में लिखा, everyone will receive the power of the Holy Spirit, because everyone is called unto God. Everyone is called to do the work of God. Hallelujah. परमेश्वर हर एक को चुना है, हर एक को अभिषेक कि He wants to pour His Spirit upon every heart, so that there is a duplicate of Jesus Christ everywhere we go. Hallelujah. Amen. Prabhu Yishu Masih, Jesus is trying to duplicate Himself through us so that we carry the light of God. We carry the anointing of the Holy Spirit and we are able to do the work that God has called us to do. Hallelujah. So with that, we are living in a time and season when the Holy Spirit has to be poured, because without the Holy Spirit, हम सबको इस बात को जानते हैं, हम लोग जो पादरी है, हम लोग इसको महसूस करते हैं, बगैर पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. That's it. We cannot do anything without the power of the Holy Spirit. We cannot change our lives. We cannot change our habits. We cannot change our ways. We cannot change our thoughts. We cannot change our passion. Only with the power of the Holy Spirit can we change, and then the change will begin to show. So इस बात को सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर प्रभु यीशु मसीह हमें चुना, He has called us, He has set us apart, He wants to duplicate Himself through us. वो चाहता अपने आप को हमारे द्वारा दुनिया के बीच में दिखाए. We are His lights.
Okay? प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता, you are the light of the world. So if we are the light of the world, then whose light are we carrying? We carry the light of Jesus in us. Amen. तो अगर उसके ज्योति हम लेके चलते, then everywhere we go, we must carry the light of God everywhere we go. Praise the Lord. तो हम लोग के light में कभी कोई चीज छिपा नहीं है. Everything is exposed in the light. But we always don't want to live in the light, do we? हम लोग के थोड़ा डर लगे, जहाँ बत्ती भरे वहाँ हम लोग नहीं जाएगा, अगर गलत चीज हमारे जीवन में हम लोग के थोड़ा डर लगी कि just in case को देखिस तो नहीं हमें, हम ये सब चीज करता है. Okay, so just giving an idea of why we need the light, because Jesus said, I am the light of the world, and then he said, you are the light of the world. So he's duplicating himself through us so that we become the light of the world. थोड़ी देर के लिए सोचो, प्रभु यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, right? Nobody has seen Jesus Christ. कोई नहीं देखा. So how does the world know Jesus? How can the world know Jesus? कैसे हम लोग वो good news लेके जा सकते हैं उन लोगों के पास? By being an example of Jesus himself. That's all he wants us to do. Just copy him. Hallelujah. सिर्फ उनको कॉपी करना है. हम शायद बोले कि नहीं पादरी तो हो ही नहीं पाई, हम लोग कॉपी नहीं कर पाएगा, बिकॉज हम लोग के लाइफ कितना गड़बड़ है और प्रभु यीशु मसीह के लाइफ कितना अच्छा है. That's what the Holy Spirit wants to do. He wants to change our lives. Praise God. कि अगर वो हमारे जीवन को बदल दे, अगर हम उसको मौका दे दे, सब कुछ चेंज हो जाएगा. Then we begin to see the power of God working in us. So with that, we have to ask the question that, अगर हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि इवेंजलिज्म हमें करना, हम लोग हर रोज इस चर्च के खास विशेष ड्राइव है कि we want to win souls, we want to touch the lives of people wherever we are. Kinoya Assembly has always been this. How can we touch the community? How can we bring the community to Jesus Christ? Not to church, but to Jesus Christ. Amen. जब यीशु के पास आएगा, वो खुद अपना परिवार खोज लेगा. Praise God. But कलीसिया एक परिवार है उसके. So how can we bring the community to Jesus Christ? We need to first of all take the good news to them. और good news ले जाने के लिए सोचो थोड़ा देर के लिए, अगर एक साबुन बेचे वाला आदमी, टाइट बेचे वाला आदमी जाके सबके बताए टाइट में इतना ताकत है, सब दाग मिटा दे, और हम दाग वाला कपड़ा पहन के चला गया टाइट बेचे. कोई खरीदी हमारा टाइट? कोई खरीदी हमारा डिटर्जेंट? कोई नहीं खरीदी. बोले यार तुम लासू तुम झूठ बोलता है, बिकॉज तुम्हारा कपड़ा देखो कितना मैला है ना. पर हम व्हाइट शर्ट पहन के जाएगा पादरी की तरह, व्हाइट शर्ट और उसमें कोई दाग नहीं है. They look at me, they go, yeah, ई टाइट काम करे. तुम सकते बताया ई टाइट से हम ही कपड़ा धोता. You see the picture here? Okay, so that's what God wants us to do. So with that, if we are to get into the heart of evangelism, which is what God wants us to do, then we have to understand the work of the Holy Spirit in our lives. हमें पहला चीज ये समझना पड़ेगा, पवित्र आत्मा क्या करना चाहता हमारे जीवन में. Sad to say, many of the church believers will be sitting on the same bench in the same place every Sunday after Sunday. Eventually, we might die and we'll have a nice burial service and everybody will say, wow, sister so and so, brother so and so was such a wonderful person. वो इस चर्च के मेंबर 20 साल और आज वो प्रभु के पास चला गया, सब कोई तारीफ करेगा, इतना अच्छा विश्वासी रहा. Good. but विश्वासी कुछ नहीं किया, खाली बेंच गरमा के चला जाता, कुछ नहीं करता. उसके लिए खाली चर्च आना जाना, that's it. We have missed the whole point. Sorry, हम थोड़ा exaggerate करता आप लोग के, हम जानते आप लोग ऐसे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. But the whole point is this, कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमें चुना है और इसलिए चुना है कि हम उसके रिप्रेजेंट करें इस संसार में. We represent him wherever we are. We become a duplicate of Jesus Christ wherever we are. Praise God. So we have to really work in the power of the Holy Spirit, and that Holy Spirit must first change my life before the Holy Spirit can work through me to touch people's lives. तुम शायद बोलेगा पादरी साहब, but हम कभी change नहीं कर पाए because हमारी लाइफ में अभी भी ढेर कमजोरी है. That's okay. God knows that.
But if we are willing, अगर हम तैयार है प्रभु के आत्मा हमारे जीवन में आके काम करें and begin to do the changes that is needed in my life, and there is a progressive change in us. एक रोज में सब कुछ नहीं होएगा, but every day we are submitting to the Holy Spirit and allowing Him to change my life every day. Praise God. हमारे जीवन के कुछ आदत 40 साल बाद में change में. Okay, but that did not stop me from pursuing after God. Amen. तो तुम्हारे भी कुछ साल लगी before polish होके तुम दिखाएगा कि right ये वाला refine हो गया, ये gold एकदम refine हो गया. Okay, until then, God still has to work with the raw material, which is many times what we are, just a raw material of God. Okay, तो हम लोग आज बातें करेंगे पवित्र आत्मा के विषय में. How does this Holy Spirit work in my life? Holy Spirit के 3-4 symbols है, उसी पे हम गौर करेंगे इस समय. First, आज हम लोग बातें करेंगे. The Holy Spirit is like a wind. It's like a rushing mighty wind that comes upon our lives. It's also like the breath that comes. It's the soft wind, the breath of God that comes to touch our hearts. Amen. Okay, so उसके विषय में आज हम बातें करेंगे. This is a picture of the wind or the breath of life. Genesis chapter 2 में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया. Adam was still a dead person until God breathed into him. Hallelujah. जब परमेश्वर पिता ने जब उसके अंदर में breathe किया, उसके अपने श्वास को फूका, Bible कहता है Adam became a living soul. That's when we see the wind of the Holy Spirit, the wind of God, the breath of God that is coming now. And that's the breath that God begins to put in our lives. Hallelujah. So, first of all, God gives us life. This is the highest work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जब आता है, हमारे जीवन को बदलता है. हमारे जीवन में परमेश्वर के जान या परमेश्वर के जीवन लेके आता, जिसको हम नया जीवन कहते हैं. Praise God. We are changed. Our old is gone and the new life has come. This new life is called the born again life. ये हम लोग नए सिरे से जन्म ले लिया. So now when it is born again, we are born of the seed of God, the holy seed. ये पवित्र बीज है जिसके द्वारा परमेश्वर में हम एक नए सिरे से जन्म लिए. अब हमारे जो स्वरूप है वो बदलता जाएगा. किसकी तरह? परमेश्वर की तरह. Praise God. Because now we carry what? The seed of God. Hallelujah. इससे पहले we carried the seed of Adam. तो पहला Adam है. And Adam के seed जो रहा, वो seed हर समय पाप में जाता रहा. The nature was sinful, the desire was sinful, the motives were sinful. But then when we became a new creation, now we carry what? The seed of God inside us. Amen. और ये जो सीड है, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को छूता है. Praise God. Now there is a change in my life. So this Holy Spirit is like the very breath, the wind of God that comes to change and to remove those things that God feels should not be in my life, and that I am allowing the Lord to blow out of my life. Praise God. अगर हमारे जिंदगी में चीज है और हम नहीं चाहते परमेश्वर उसको छुए, तो परमेश्वर उसको नहीं छुएगा कभी. अगर हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के खुश नहीं है, we know it, but we are saying, God, no, you don't touch this, then God will not touch that. You can live with that all your life and you can get messed up, but God will not touch it until you say, God, please remove this, take it out of my life. Amen. So if we have this desire for God, this deep longing for the Lord, then we want to get rid of everything. Lord, please empty my life. Please, Lord, change my life. I don't want anything else. I don't want any things of this world. Please touch me. I want you. When we have that kind of desire, then we know we are ready to receive the wind of God.
सो अगर परमेश्वर की आत्मा एक हवा के समान है, Ezekiel chapter 37 में very beautiful picture of a revival that can happen, where God comes and breathes into what is dead and what is dying, and He brings to life once again. Hallelujah. So Ezekiel chapter 37 में Ezekiel has a vision, और ये vision में वो देखता है, he's in the valley of dry bones, एक ऐसे तराई में, एक ऐसे क्या कहते हैं valley में है, और उस valley में सिर्फ सूखी हड्डी पड़े, माने there is nothing, no life, everything is dead, there is only valley full of dry bones. And God asked the question to Ezekiel, can these bones live? And Ezekiel says, Lord, I don't know, only you know. Because naturally, it's impossible for dry bones to live. So Ezekiel, obviously, as a natural person, is saying, God, I don't know if this is going to live. And then God says, okay, I want you to prophesy. I want you to speak the word. I want you to speak the word to these bones. And so as Ezekiel begins to speak the word to the bones and commands the bones to come together, all of a sudden there's a rattling sound and the bones are coming together. You see, the word of God is powerful. The word of God is powerful. परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है. It can bring about every pieces of everything of your life that's been broken, that's been shattered, that's been scattered. The Holy Spirit, through the word of God, can bring those things back and put it together and complete your life the way God wants it. Hallelujah. Give a hand clap to the Lord if you believe that. So Ezekiel begins to prophesy. He begins to speak the word. Prophesy means to speak the word of God. So as he began to prophesy, वो हड्डी सब एक साथ आने लगा. Now there's a complete structure there. तो Ezekiel से परमेश्वर कहता हो कि command the sinews, the muscles to come in. वो हुकुम देता फिर, and the muscles come in. Again, the word of God is working. The word of God is active, right? Bible कहता है क्या कहते New Testament it says Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is powerful and sharper than a two-edged sword. Praise the Lord. And so God's word has got power to put everything together, and all of a sudden the muscles are coming, the blood vessels are coming, and the body is formed and the skin is formed. Ye sab kuch ho gaya, but still there is no breath. And how much? Many times we can be sitting in church almost complete, but no breath of God. Because it's a breath of God that makes the difference. It's a breath of the Holy Spirit that makes the difference. Hallelujah. And that's what we want to see happen. We want to see God's breath come and touch every person over here. हर एक के जिंदगी को परमेश्वर के वो श्वास, वो पवित्र आत्मा के जो श्वास है, वो आके हर एक को छू ले. I believe is everybody is being touched by the breath of God. पादरी यहाँ पे कूदने लगी थोड़ी देर के लिए, because that's his desire, that's his heart cry. Every time he comes and prays over here, his prayers, Lord, fill us, pour your Spirit in this place. Let your Holy Spirit fill this place. Can you imagine if this whole church and everyone over here is filled with the breath of God? What can we do? क्या करेंगे उसके बाद में? हंगामा हो जाएगा. Amen. Okay, so Ezekiel now sees a complete body, but nothing's happening. And then God says to Ezekiel, he says, okay, now I want you to call on the four winds, prophesy to the winds. That means all the wind, prophesy to the breath and tell the breath to come in. Hallelujah. And Ezekiel, as he prophesies to the breath, oh, four winds, come, blow upon these that are dead. Again, the word of God brings about a restoration. And as he does that, all of a sudden, the wind comes and touches everything that was dead. जितने चीज वहां पे मरे थे, जितने लोग मरे थे, all of a sudden they come to life. They stand up. Bible कहता, they stood up as a mighty army of God. Hallelujah. How did that happen? It's the breath of the Holy Spirit. It's the breathing of God that comes and touches our hearts. We want to be an army of the Lord. And we need the breath of the Holy Spirit more than anything else. हम लोग अभी जब
when we get a little more older in ministry, then we realize हम लोग के ideas, हम लोग के smartness, हम लोग के experience कुछ काम नहीं करे. Then we realize, God, we just need your presence, nothing else. Hallelujah. और कुछ नहीं मांगता, सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया प्रभु, बहुत कुछ changes नहीं हुए. Unless you come and change, nothing will happen. So Lord, we want you to come, breathe upon us. हम हो सकता है यहाँ से preach करें every Sunday, change your life, get strong in the Lord. प्रभु में मजबूत हो जाओ, जिंदगी बदल लो, अपने रास्ते सीधा करो, and we can be preaching and we can be preaching and nothing will happen. But one visitation of the breath of God, one visitation of the breath of God will change everything. Hallelujah. एक बार, सिर्फ एक बार परमेश्वर के आत्मा के वो हवा आके में छू ले, just that wind of the Holy Spirit, that one time everything will change. And we have to come to that point where we say, God, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए. Give me your Holy Spirit. मेरे ऊपर अपने श्वास को फूको. I'm tired of this life. I'm struggling with this life. I'm sure you'll agree with me, right? Life is so boring, it's so hard, it's so difficult, it's so challenging, it's so painful many times. It's a struggle to start every day until the Spirit of God can touch us and the breath of the Almighty can come and blow upon us. I don't know about you, but after so many years, Padre Sahib bhi is cheez ke gawahi dega. Every day he wakes up, God, please put your breath inside of me. Ab to hum log chale bhi nahi paega. I need the breath of God to walk. How much more we need the breath of God if the church is going to go anywhere. If we want to go anywhere, we need the breath of the Holy Spirit. You see, unless the wind of the Holy Spirit comes, nothing will happen. In John chapter 3 and verse 8, this is what Jesus said to Nicodemus. The wind blows where it wants to blow. You hear the sound, but you don't know where it's coming from and where it's going. Bilkul isi tarah. That's how the Spirit of God is. You see the change. You see the effect, but you don't know where it's coming from. Hallelujah. What he's saying is that the change comes through the Holy Spirit working in my life. I don't know about you, but each time I need more than anything else the wind of God. I need the wind of the Holy Spirit. I need to get desperate for the Lord. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है, इसीलिए जोएल चैप्टर 2 में कहता, rend your hearts, अपने दिलों को फाड़ो, अपने कपड़े नहीं, अपने दिलों को फाड़ो और पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आओ. So the only way that we can really get desperate for God is to say, God, how much do I need the Holy Spirit will determine how desperate I am. You know? If I am not desperate, then I will not really press for it. हम लोग प्रयास नहीं करेंगे बहुत, दबाव नहीं करेंगे उसको लेने के लिए. अगर तुम मांगता एक नया मोटर खरीदे, I can guarantee you तुम इतना बजट करेगा, सब चीज के बजट करके डिपॉजिट बटोर लेगा कोई रकम से, because it's your desire to get a new car. And why not? It's a good thing to do that. Right? You will do everything to save every penny that you can to get what you want. And because you worked hard, you get it. अगर हम लोग परमेश्वर में इतना प्रेस करने लगे, can you imagine what God can give us? Can you imagine how much He can pour His Spirit in us? हमें कुछ नहीं चाहिए. What is there to ask of God? Think for a while. सब कुछ तो उसने हमें दिया है ना? सब कुछ दिया उसने. हम लोग ऐसी अभी जब यंग रहा हम लोग तो दुनिया की चीज जितना चीज हम लोग मांगते रहे बड़ा इंपॉर्टेंट रहा हम लोग के लिए. बट अभी तुम पादरी साहब से पूछेगा, उसके लिए कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दुनिया में. हमारे लिए भी काफी चीज अब इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हम लोग भी अब सनसेट के बगल जाए लगा. राइट, हम लोग सनसेट, हम लोग के घाम डूबे लगा. अब बहुत कुछ नहीं हम लोग के मांगे के, एक ही चीज मांगता, प्रभु अपना आत्मा से भर दो कि जितना बचा कुछ जिंदगी है इसको तुम्हारे सामर्थ्य के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन छू सके.
बस वही मांगता प्रभु, और कुछ नहीं. That's all we want, nothing else. हमारा प्रेयर तो कभी कभी ऐसे, परमेश्वर अगर कुछ नहीं है तो फिर हमें उठा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जावे के. Because I don't have to live for anything else in this world. But if I'm living here, then I may need more of your Holy Spirit, because I have to finish the work that you have called me to do. Praise God. The end of the day, जब वो खड़ा होएगा, the only thing that you and I can take into heaven, the only thing that you can take after your death, ख्याल करना, मुट्ठी बंद है खुला जाएगा. You will take nothing in your life. The only thing that you will take when you go to heaven is souls that you have saved. और कुछ नहीं लेके जाएगा, और कुछ नहीं लेके जाएगा. अगर परमेश्वर के कुछ तोहफा देना है तो उन प्राणों को ले जाके उसके सामने खड़ा कर देना जिसको तुमने छुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा. Amen. और कुछ नहीं ले जाएगा. You'll take nothing in heaven, believe me. यहाँ इस पृथ्वी से कुछ नहीं लेके जाएगा, but only the souls that you have touched. And through you they have come to know Jesus. Then you can, in a joyful way, stand before your master, bow your heads and say, Lord, this is something I brought for you. बहुत कुछ नहीं है प्रभु, 100 people है जिसको हम बचाया. And he'll say, well done my good and faithful servant. पर उस नौकर के समान नहीं रहे जो जिसको सब कुछ मिला वो ले जाके दफना दिया, मर के स्वर्ग चला गया, कुछ नहीं लेके गया. और मालिक बोला तुम दुष्ट आदमी है, तुम्हें सब कुछ मौका मिला, तुम कुछ नहीं करा. I want to take something to the Lord. If there's one thing that you can give to the Lord after your heart and your life, what is that one thing you can present to Him? What is that one thing you can present to Him? It is your soul that you have won for Jesus. वही तुम प्रेजेंट कर सकते हो उसको. Praise God. So अगर ये करना हमें, then I need the Holy Spirit. Then I need the wind of the Holy Spirit to blow in my heart. तो ये हवा जब आएगा, ये सब कुछ मैला कुचेला सब उड़ा देगा. अभी हम लोग जब लंबा से मेरा जो तूफान है, बाप रे बाप, हम लोग पोर्च में बैठा दिखता जो टाइम हवा मारे से वो पेड़ लोग सब ऐसे झुके, नारियल के पेड़ ऐसे झुके, जो छोटा छोटा पेड़ है जो 10-12 फीट के पेड़ है वो तो झुके ऐसे, वो तो सके गिर जाए, उसके जड़ी इतना मजबूत नहीं है कि उसको रोके सके. बड़ा बड़ा पेड़ के तोड़ दी से बीच में से. The power of the wind. But हाँ, जो जगह तुम देख नहीं पाते अपन घरे बैठ के वो सब दिखाए लगा. सब जंगल टूट के गिर गए, सब मेला टूट के गिर गए. हम लोग जहाँ बैठा है, जो जगह पे हम लोग बैठा है वहां से दूर तक पहाड़ कभी दिखात नहीं रहा, इतना भारी जंगल है, जंगल सब सफाई. And sometimes the wind of the Holy Spirit blows to cleanse our mind, cleanse our focus, cleanse our hearts, so that everything that becomes a hindrance is going to be blown away. Praise God. Do you need the wind of the Holy Spirit? I need that wind. I need that wind. हम नहीं जानते कितना चीज यहाँ पे हम लोग भर के रखा है ना, सब हम लोग सेट करके रखा, बहुत अच्छा सेट करके रखा. इसको कभी कभी गिरा, हमें याद है हम लोग जब years ago हम लोग नहीं मेरा वाइफ में बैठा, hope she doesn't mind, तो उसके स्पेशल हॉबी रहा बर्तन वर्तन कलेक्ट करे. She was very good collecting dishes, ग्लास वाला बर्तन. तो हम लोग गया कोई जगह, अब घर में बहुत जगह नहीं है चले के. तुम जानो जो शौकीन लेडीज लोग ने घर में बहुत जगह चले नहीं रही, चले कमती जगह रहे, बस चीज ज्यादा रहे, जहां देखो वही चीज रही. तुम्हें बचाई चले पड़े कि रात में हम लोग के रकम रहे तो गिर जाएगा, डिश के ऊपर गिर जाएगा. तो बीच में एक कंज्यूमर हम लोग खरीदा एक साइड बोर्ड, राइट. उस साइड बोर्ड में सब बर्तन रहा, ढेर बर्तन, आई मीन सब शीशा वाला बर्तन है. हम लोग कभी यूज नहीं करता उसके, बिलीव में कभी नहीं यूज करता उसके, वो डिस्प्ले बर्तन है. और हम सोचते ये काकरे ये रखा नहीं फोकटिया, इसके कोई काम के नहीं, उतने बर्तन रखो जितना जरूरी है ना. बट ये डिस्प्ले इसके तुम नहीं सकता छुए. हम नहीं जानो कौन सी भाई एक रोज, हम नहीं जानो हमसे गिरा कि कैसे पूरा को गिर गए. तो हमें बहाना लगा पड़ा कि अपने गिर गए, हम नहीं था कैसे गिरा. सब बर्तन फूट गए, और जो नहीं फूटा रहा उसके भी फोड़ दिया, फोड़ के ले जाके बहरे कर दिया. तो आज से साइड बोर्ड भी बहरे हो गए. बोला थैंक यू लॉर्ड, घर सफाई.
Sorry, but कभी-कभी ऐसी चीज हुई because we got so many clutters in our lives. So many things that clutter our lives. So many things जिसको हम ऐसे सेट कर लिए कि ये हमारे जिंदगी के बहुत ही बामूले, बहुत ही कीमती चीजें. These are things that we need. This is what we want. This is what we want. Then we realize we never use it. जो जूता कलेक्शन करते हैं तुम लोग, बहनी लोग जाने जूता कलेक्ट करे तुम, 10 pairs जूता, उसमें से हार्डली एक पेयर तुम रोज पहनेगा. I mean, हार्डली कुछ पेयर कभी नहीं छुएगा, है ना. हमारे लगे एक पेयर रखा उसमें टैग लगा, अभी तक नहीं पहना. नहीं जानो कौन रोज पहनेगा. वाइफ के पास भी कुछ जूता रखा है, अभी तक पहना नहीं गए, बट पहना ही जाए, कोई पहना ही जाए. Okay, the whole point is this: there are certain things that I don't need, and that becomes a clutter in my life. And we have to let go of those things so that our hearts are clean and pure before God. तभी परमेश्वर से हम वो मांग कर सकते कि प्रभु अपने आत्मा उन्हें लो. Send the wind of the Holy Spirit. Let the wind blow. Let the wind blow out those things that should not stay in my life, so that only the things of God will remain. I'll finish with this. Something about nature that's very wonderful. आम के सीजन जब आवे, देखता कितना ढेर फूल लगा रहे हैं आम में. इतना ढेर से फल लग जाए उसमें कि डाली सब झुक जाए. तुम नोटिस करो एकदम जब लद जाए आम उसमें तो एक हवा चले. I don't know you guys notice that or not. एक ऐसा हवा है कि हम लोग सोचे कि रे बाप रे बाप ये हवा आएगी अब कौन सी हुई. But वो हवा, God's way of lightening those branches up so that extra आम नहीं रहे उसमें. और जब हवा चले तो जितना weak आम लोग सब गिर जाए. Only the strong ones stay. ना कभी नोटिस किया आप लोग, नोटिस करना कभी आम के सीजन में पता लगे. God has got a way of cleaning our lives and reviving our spirit, and He does that by the wind of the Holy Spirit. Amen. और आज एक ही डिजायर है, प्रभु अपने आत्मा के हवा हमारे जीवन में उड़ाल दो. Breathe on me, Lord. Breathe your Holy Spirit. Breathe on me, Lord. And the question is, how desperate am I? How desperate are you? You really need the Holy Spirit. तो अगर इस हफ्ते तुम निकाले हो परमेश्वर के लिए, why don't you put a special focus? Lord, I don't want anything else. I just want you, Holy Spirit. Please come and breathe on me. Breathe on me, Lord. Breathe on me. I need the life of God. और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ अपने आत्मा से मुझे भर दो. I want the power of the Holy Spirit. No, power of the Holy Spirit is not about tongues. It's not about tongues. काफी लोग tongues में बात करते, power नहीं है उनकी. It's about the power that changes my life and puts a passion in my spirit to pursue the things of God. That's all I want, Lord, nothing else. शायद तुम tongues में बात भी नहीं कर पाए. That's okay, no big deal. The main thing is that the passion of God touches my heart. The wind of the Holy Spirit puts new life inside of me. जो कुछ परमेश्वर करेगा वो करेगा. Amen. कि जब हम खत्म करते हैं, we are so empowered by the Spirit of God कि हम परमेश्वर में ऐसे हो जाते कि कोई हमें रोक नहीं सकता. क्यों नहीं हम लोग खड़े हो जाए? Let's all stand.